अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर राल्फ वाल्डो इमर्सन, उनकी बायोग्राफ़ी। हम उनकी बायोग्राफ़ी को देखेंगे कि किस तरह उनका स्टाइल था और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। राल्फ इमर्सन को जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है, ऑल्दो ही वॉज ए मॉडर्न अमेरिकन राइटर, लेकिन उनका जो लिखा गया एक ऐसे था नेचर, उसकी वजह से जो है उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। लेट्स डिस्कस हिज बायोग्राफी। ही वाज एन एसेस्ट पोइट फिलोसफर एंड 25 मई 1803 को जो है वो बोस्टन में मैस्कुरेट्स में एक स्टेट जो है उसकी जगह वहाँ पैदा हुए थे। और उनके फादर जो थे एक फेमस मिनिस्टर थे विलियम इमर्सन, एंड रुथ हेसिंग जो थी वो उनकी जो मदर हैं वो एक डॉटर थी मर्चेंट की। और उनके फादर की जो डेथ हुई है वो 1811 में हुई है, जब वो सिर्फ 8 साल के थे। उनकी आंटी मैरी मोडी इमर्सन की जो आंटी थी, उन्होंने जो है उनकी इमर्सन की एजुकेशन में जो है वो खासी इंटरेस्ट दिखाई। एंड इट इज़ सेड दैट शी प्लेड अ की रोल इन इमर्सन्स डेवलपमेंट एज अ राइटर। नेक्स्ट है कि इमर्सन ने बोस्टन लैटिन स्कूल ज्वाइन किया और एक जो कि प्राइवेट एकेडमी थी। एट एज ऑफ 14 ही इनरोल्ड, एक स्कॉलरशिप उन्हें मिल गई हार्वर्ड कॉलेज की तरफ से, और उन्हें और भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ मिले थे उनकी राइटिंग की वजह से। 1821 में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। एंड ही वर्कड एज अ टीचर के तौर पर उन्होंने काम किया। एंड किस स्कूल में काम किया था? बॉदर विलियम स्कूल में। इन 1825 ही एंटर्ड इन हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल एंड अ ईयर लेटर ही बिकेम अ कैरियर एज अ यूनिटेरियन मिनिस्टर। देन जो है वो चैपलिन बन गए थे। चैपलिन्स का जो रोल होता है वो सपोर्टिव होता है एंड सर्विंग एज अ काउंसलर एंड गाइड टू द साइको स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द स्टाफ एंड पेशेंट्स। देन जो उनके मैरिज करियर के बारे में देखें, इमर्सन मैरिड एलन ट्यूकर, द ग्रेट लव ऑफ हिज लाइफ इन 1828। यानी उनकी लव मैरिज हुई थी, बहुत ज़्यादा वो इससे प्यार करते थे। क्या नाम था उनका? एलन ट्यूकर। एंड हर डेथ डिवास्टेड हिम एंड टुक अ हैवी टोल ऑन हिज रिलीजियस फेथ। लेकिन उसकी डेथ के बाद जो है वो उनकी हालत खासी ख़राब हो गई। ही डिज़ाइंड हिज पेस्टोरेट एंड अ मिनिस्टर और प्रीस्ट इन द चार्ज ऑफ चर्च इन 1832, टेलिंग हिज congregation that no longer believed in celebrating the holy communication, the act of receiving the eucharistic elements. यूरोप के टूर के बाद जो है इमर्सन एंड लिविंग एज अ लेक्चरार बन गए थे। एंड 1835 में जो है उन्होंने सेकंड शादी कर ली थी अपनी, जिसका नाम लीडिया जैक्सन था। दे लिव्ड इन कंकर्ड में रहे थे, मैस जिसकी स्टेट का नाम है। एंड हैड 4 चिल्ड्रन एंड 1 डाइड एज अ बॉय। एक बेबी की डेथ हो गई थी और 4 बच्चे थे टोटल उनके। इन कंकर्ड इमर्सन बिकेम फ्रेंड्स विद ऑथर Nathaniel Hawthorne and Henry David Thoreau, fellow transcendentalist and author of Walden, who became his student and best friend. Then Emerson began to shape his lecture material into essay in the early 1840s. Those works expound various aspects of Emerson's transcendental philosophy. और इमर्सन को उनकी ट्रांसडेंशियल फिलॉसफी जो थी इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रिनाउन हासिल था। ट्रांसडेंशियल स्टूड अगेंस्ट मटेरियलिज्म, क्योंकि ये मटेरियलिज्म को अपोज करती थी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन और स्लेवरी के अगेंस्ट थी। इमर्सन का स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो था वो ये था कि इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज समराइज्ड इन हिज ऑफ्ट रिपीटेड फ्रेज ट्रस्ट the self, and given full expression in his famous essay of reliance published in 1841। सेल्फ रिलायंस उनका जो ऐसे था 1841 में जो है वो पब्लिश हुआ था। नाउ जो है हम उनका अमेरिकन लिटरेचर की तरफ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि वो जो था उनका क्या कंट्रीब्यूशन था अमेरिकन पोइट्री की तरफ। इंट्रोड्यूस्ड न्यू फिलोसफी ऑफ ट्रांसडेंशियलिज्म, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ट्रांसडेंशियलिज्म फिलोसफी की वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिनाउन हासिल था। हिज रिएक्शन विद गोथी आरमन राइटर, हिज इनडायरेक्ट रिलेशन विद हाफिज़ा शिराजी, सूफी पोइट ऑफ पर्शिया एंड इब्ने शिराजी। तो इनके साथ जो है इनका काफ़ी ज़्यादा लिंक था, दैट्स वाई जो है उन्हें अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा रिनाउन हासिल है। अब अगर हम इमर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसडेंशियलिज्म का चेक करें कि वो ट्रांसडेंशियलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो कहते हैं कि सम डाउट द बिलीव फ्रॉम ट्रांसडेंशियलिज्म, एंड ही सेज दैट व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स कंपेयर्ड टू व्हाट लाइज विद इन अस। अब देखिए कितने ही खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने ट्रांसडेंशियलिज्म की डिफ़ाइन की है कि जो हमारे पीछे है या जो हमारे सामने है ये बिल्कुल ही माइनर है, बिल्कुल टाइनी मैटर्स हैं कि जो एक्चुअली में हमारे दरमियान जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही हैं असल चीज़ से जो है वो बिल्कुल उस अहमियत से बिल्कुल ही परे हैं। मैं मीन टू से दैट कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई चीज़
चीज़ जो है वो जिस तरह आपको लग रहा है कि जितनी ज़रूरी है वो असल में इतनी ज़रूरी नहीं होती। अब मैटर का मतलब तो यही है ना कि जो आपके आगे है या जो आपके पीछे है, जो आपको नज़र आ रहा है, तो वो बिल्कुल भी टाइनी इम्पोर्टेंस का है, जो कि असल उसकी असल चीज़ जो है वो दोनों के दरमियान लाई कर रही है। देन इन द एंड जो है हम ट्रांसडेंशियलिज़म को अपनी वर्डिंग में देख लेते हैं कि ट्रांसडेंशियलिज़म जो है वो क्या होती है। तो गाइज़ ट्रांसडेंशियलिज़म जो है वो एक ऐसा बिलीव होता है कि आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है, बिलीव करना है कि आपके ऊपर जो है वो आपको रेगुलेट करने के लिए एक पावर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसके 5 मेन फैक्ट्स होते हैं ट्रांसडेंशियलिज़म को। लेट्स डिस्कस दैम। नंबर 1, एवरीथिंग इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। जो भी रिलीजन बंदा होता है उसे हर चीज़ में जो है अपने गॉड की जो है वो रिफ्लेक्शन नज़र आती है। बीइंग मुस्लिम जो है हमारा ये फेथ है, हमारा ये ईमान है कि हमारी हर चीज़ में जो है वो खुदा का अक्स नज़र आता है। तो ट्रांसडेंशियलिज़म भी जो है वो यही है। नंबर 2 इज़ दैट अ पर्सनस ट्रू फीलिंग एंड इंट्यूशन आर मोर वैल्यूएबल देन बुक नॉलेज। कि अब उसने कितनी प्यारी यहाँ पर बात कही है कि जो एक इंसान की खुद की फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो उन तमाम चीज़ों से, जो एक बुकिश नॉलेज है, उन तमाम चीज़ों से जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3, कंटेम्पलेटिंग नेचर कैन अलाउ यू टू ट्रांसलेट द रियल वर्ल्ड। कि अब जो है वो कंटेम्पलेट का मतलब होता है गैदर करना, कलेक्ट करना, कि आप जो है नेचर से जो है चीज़ों को गैदर करते हो। ऑब्वियसली जब आपको गॉड की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है तो ये आपको गॉड के होने का रिमाइंड करती है। अ पर्सन्स इंस्टेक्ट कैन लेट देम टू अंडरस्टैंड द गॉड। और एक इंसान की समझ जो है वो है उसे गॉड के स्पिरिट को समझने में आसानी देती है। एंड इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस आर बेटर देन द फॉलोइंग थिंग। और इंडिविजुअलिटी को जो है उसने बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है, और सेल्फ रिलायंस को जो कहा है ये तमाम चीज़ों से जो है वो बदतर है। आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छी समझ आई होगी। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं इनका जो फेमस ऐसे है नेचर उसकी समरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।